और साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखिए क्वेश्चंस पे बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी परिमेय संख्या कि वहां पे पूरी समरी की बात करी थी क्या क्या होता है, और ये हमारे रहेंगे अभ्यास प्रश्न। फिर इसकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम लेके आएंगे आपके PIQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है शून्य है। क्या बताया था? प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, या धनात्मक या ऋणात्मक। तो ये आपका हो जाएगा शून्य एक पूर्णांक संख्या है, आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी देखिए ये हो गई आपकी तीन डिजिट की, तो ये तो होगी नहीं। और सबसे बड़ी इनमें देख लीजिए 97। 97 हमारा क्या है? 97 हमारी अभाज्य है। और अभाज्य संख्या है, मैं बता चुका हूं आपको क्या होती है। ठीक है, जो खुद से कटे और एक से कटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए हमारा क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के योज्य इकाई तत्समक है। तो सभी को पता होगा, जैसे जिसने जिसने भी समरी पढ़ी है, तो देखिए जीरो अन्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0 का गुणन प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम हमने बताया था कि उल्टा हो जाता है आपको, तो 0/5 का आपको उल्टा कर देना 5/0। और 5/0 का हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन्फेनाइट। तो ये हमारा क्या हुआ जाके? परिभाषित। ठीक है, ये परिभाषित आपका। ठीक है, 0/5 या 1/0 किसी का, तो वो आपका इन्फेनाइट ही होता। तो ये 5/0 ये परिभाषित नहीं है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देखिए। देखिए लिखा है 73 86 0 38 भाज्य है। 3 से है, 9 से है, 4 से है, 11 से। मैं सभी का डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूं। तो देखिए पहले प्लस करके देखेंगे। 7 3 10 8 18, 18 और 18 6 24, और 24 24 3 आपका 27, और 27 8 35। तो 3 से तो डिवाइड नहीं होगा ये, तो ये वाला तो गया सभी को। 4 से 4 में लास्ट दो डिजिट देखते थे, तो उससे भी डिवाइड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। 9 से देख लें, 9 में भी सबका इसका सम आ रहा था 35, तो 35 तो आपका जाएगा नहीं 9 से, तो ये भी नहीं होगा। और 11 का कैसे देखते थे? आपको अल्टरनेट जोड़ना होता था। ठीक है, सम और विषम वाली, और ये इसमें से आपको माइनस कर देना है। ठीक है, जिसने भी वीडियो नहीं देखी लास्ट तक की, तो आप देख लीजिए। देखिए आपका क्या हो जाएगा, 7 + 8 + 0 + 8, और माइनस आपका कितना हो जाएगा? 3 + 6 + 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा? 23, और -12, जो कि बच रहा है हमारा 11। और 11 से भाज्य होने के लिए आपका 0 हो या 11 बचना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 11 से। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखा है हमारा निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। 9 से भाज्य के लिए अभी हमने बताया कि सबका सम कर दीजिए। तो देख लेते हैं। देखिए सबका सम करने से आप सबका सम कर लीजिएगा, और देखिएगा जो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वही। देखिए इसको देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 को। 6 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 8, सभी को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 36 आएगा। और 9 चौक 36, 9 से डिवाइड है आपका, तो जब 9 से डिवाइड है वो, तो ये पूरी संख्या आपकी 9 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 157 डैश 234 3 से विभाज्य है तो स्थान पर क्या ना। और 3 से विभाज्य होने के लिए आपका क्या होता था? सभी का सम आपका 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो इनका सम कर लेते, देखिए कितना आएगा? 1 5 5 1 6, और 7 6 13, और 13 में 2 जोड़ेंगे 15, और 15 3 18, 18 4 22। तो 22 प्लस आपका ये हो गया। अब 22 में देखिए 0 रखेंगे तो 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है। 1 रखेंगे 23, वो भी नहीं हो रहा है। 2 रखेंगे 24, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर दें तो आपका हो जाएगा 24, और ये 3 से जा रहा है, 3 और 24। जब देखिए 3 से विभाज्य है आपका, और इसीलिए तो फिर 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इकाई अंक पे आपका 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई संख्या 11 से भाज्य है, यदि उसके सम तथा
विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर क्या होगा आपका, 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए कोई भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। याद, देखिए ये डिजिट आपकी और डिवाइड, तो 11 है तो एक्स का मान बताना है, तो सिंपल आप 7 कितनी बार है आपका, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 6 बार लिख लेते हैं। डिवाइड का साइन लगा, डिवाइड का साइन हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर 11 है आपका, इधर भेजेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका 11x इज इक्वल टू 7 7 7 7 7, 6 बार आएगा। तो x इज इक्वल टू, इसके नीचे आपका 11 आ जाएगा, 11 से काट दें, 11 7 77, फिर एक जीरो बढ़ेगा, 11 7 77, फिर एक जीरो बढ़ेगा, 11 7 77, तो देखिए क्या आंसर आपका रहा है, 70 70 7। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी को बताई थी अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको हम लोग p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। अब परिमेय हमने देखिए जो आपको बताया था कि जो कि परफेक्ट परफेक्ट में होंगे आपके, परफेक्ट स्क्वायर रूट में इसको 4 का 2 लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं, देखिए p बटा क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आपका। अब देखिए निम्न में से परिमेय संख्या है, अब यहाँ पे आप कैसे बताएंगे परिमेय संख्या है आपकी, तो देखिए हमने जैसे इसको मान लिया x इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए यहाँ पे रिपीटेड है हमारा 3 7 1, जैसे देखिए एक टर्मिनेटिंग होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो देखिए ये हमारा टर्मिनेटिंग 3 4 3 7 1, फिर इसके बाद 3 7 1, कैसे ध्यान, अब यहाँ पे देखिए 0 1 0 0, तो यहाँ पे आपकी देखिए अलग अलग सारी डिजिट, तो इसको हम लोग जैसे मान लेते हैं, ध्यान देगा x मान लिया हमने 2.371 ठीक है। अब दोनों पक्षों में देखिए 1000 से गुणा कर दें। ठीक है, जब 1000 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 23 7 1 3 7 1 3 7 1, चाहे जितनी बार लिख लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखिए 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 23 6 9, माइनस करके देख लीजिएगा आप लोग, ये आपका बचेगा 99, एक्स इज इक्वल टू 23 6 9, तो हमारा ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 23 6 9 बटा, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर दीजिए तो हमारा बचेगा 2.3711371, सेम आ रहा है, तो अतः संख्या हमारी एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है -3/5 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालिए। तो हमने बताया था कि आपकी दो संख्याएं दी हो, a दिया हो और b दिया हो, उसके मध्य की निकालनी है तो a प्लस b बटा 2 कर देते तो बिल्कुल बीच की संख्या निकल आएगी। तो इसको देखिए प्लस कर दीजिए, -3/5 और प्लस 1/4 आपका यहाँ से कर लेते हैं, देखिए -3/5 प्लस 1/4 और आपका बटा 2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सभी को एलसीएम लेना आता होगा, 5 चौको 20, तो ये आपका हो जाएगा -12 प्लस 5 और ये आपका 2, सॉल्व कर दीजिए, माइनस का है ये देखिए, तो आपका क्या बचेगा 20, इसकी गुणा हो जाएगी, ये यहाँ पे एक आएगा ऊपर ऊपर की गुणा, तो -7/40, तो देखिए 7/40, इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए हमारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, ये सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आ गए आपके सरलीकरण, जिसमें आपको बॉड मास का रूल लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते थे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए आपका 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको लिख लें। देखिए ये आपका मिक्स्ड में लिखा है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लें। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 से 3 14, 14 1 15, 15/2 माइनस ये आपका बड़ा ब्रैकेट, फिर 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4 डिवाइड बाई, फिर देखिए मंझला ब्रैकेट, यहाँ भी इसको सॉल्व कर लें। 4 एकम 4 और 4 1 5, 5/4 माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर हम लोग देखिए छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लें, छोटे ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो आपका 6 आएगा, ये बचा आपका 2 एकम 2, 1 3 हो गया। और जब एलसीएम लेंगे 2 तियाँ, तो 3 तियाँ हमारा 9, माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6 तो 2, फिर ये देखिए 6 है तो -1 ही रहेगा आपका, -1। ठीक है, सॉल्व कर दें इसको, ये ऐसे लिख लें, 15/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9/4 डिवाइड बाई, अब ये देखिए मंझला ब्रैकेट 5/4, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, तो 9 में से 2 माइनस का है, माइनस माइनस 2 1 3 हो जाएगा, और ये आपका कितना बचेगा, 3, 9 में से आपका 6/6 बचेगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया छोटा ब्रैकेट। देखिए 6 से 6 कट गया, तो इधर आपका कुछ नहीं बचा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 15/2 माइनस, फिर ये देखिए 9/4, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, 5/4 और इनका एलसीएम ले ले, तो एलसीएम आपका 4 आएगा, तो 5 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर क्या बचा आपका, 15/2 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट 9/4 डिवाइड, और इसमें से 3/4 आएगा आपका। ठीक है, डिवाइड का साइन हटा दें, 15/2 माइनस, ये देखिए आपका 9/4, डिवाइड का साइन हटाते हैं तब आपका मल्टीप्लाई आएगा, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 से 4 कट गया, 3 3 9, बचा आपका कितना, रफ कर दूं मैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपका बचा 15/2 माइनस, और ये आपका 3/1, एलसीएम ले लें, तो आपका एलसीएम 2 15 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया आपका, 9 6 15, तो 9/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9/2 इसका राइट आंसर हो रहा है। अब 9/2 को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कितने लिख सकते, देखिए 4 दूनी 8 और 8 1 9, 9/2। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल। आपको क्या करना है, सेम बॉड मास का रूल लगा देना है। ठीक है, ये सभी को पता है कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा ब्रैकेट आता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब का, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी हम लोग जल्दी से। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 डिवाइड बाई 1/3, सबसे पहले का सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 2/3 गुड़े 3/4 डिवाइड बाई 1/2 माइनस 5/6। तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग। फिर क्या सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर सॉल्व करते हैं आपका, देखिए डिवीजन, तो डिवीजन में देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये है उल्टा हो जाएगा, 3/1 इंटू 1/4। ये देखिए हमने का साइन हटाया था, तो ऑफ का साइन हटाया था, तो ये हमारा, एक मिनट, तो ये देखिए हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, 1/2 डिवाइड बाई, और ये इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1/12
प्लस 2/3 इंटू 3/4 डिवाइड बाई 1/2 माइनस 5/6। फिर देख लीजिए 1/2 डिवाइड बाई 1/12 प्लस ठीक है प्लस 2/3 गुणे 3/4 और यहाँ से डिवाइड का साइन करेंगे तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा माइनस 5/6। तो देख लीजिए, आई होप सभी से सॉल्व होगा। देखिए 1/2 गुणे 12/1 प्लस 2/3 गुणे 3/4 गुणे 2/1 माइनस 5/6। तो इसको सॉल्व कर ले हम लोग, कितना बचेगा 6 प्लस 1 माइनस 5/6। ठीक है, एलसीएम ले लें, 6 एक 7 हो जाएगा, 7 माइनस 5/6। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा 7 छंग 42, 42 माइनस 5/6 इज इक्वल टू 37/6। तो इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे मिक्स्ड में, 6 होल 1/6। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन भी सेम है हमारा, बॉड मास्क लगा के आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ठीक है। देखिए 17 नंबर भी क्वेश्चन हमारा सेम है। क्या कह रहा है, सिंपल सा आपको बॉड मास लगाना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, 18 नंबर भी देखिए सेम है आपका, सिंप्लीफिकेशन का। आई होप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 भी सेम टाइप से है। चलिए ठीक है, इन सभी के क्वेश्चन, इन सभी के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए आपका बार लगा हुआ है तो ये थोड़ा सा चेंज है, तो इसको चलिए देख लेते हैं। देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए हो जिनमें बार लगा हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते, देखिए हमारा होता था क्या, BOD बॉड मास, और यहाँ पे पुट कर लेते हैं V से मतलब हमारा देखिए बार। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे बार को, इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए कितना आएगा हमारा, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस मंझला ब्रैकेट, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलें, 4 चौको 16, 1 17/4 माइनस 4, फिर देखिए छोटे ब्रैकेट के अंदर 1.2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए बार को सॉल्व 3 9 दे, एलसीएम ले लें आपका 6 आ जाएगा, और ऊपर देखिए 2 3 6, तो 3 + 2 इतना तो आप सभी लोग कर ही लेंगे। ठीक है, फिर देखिए हमारा मंझला ब्रैकेट और फिर हमारा बड़ा ब्रैकेट, फिर ठीक है डिवाइड, और ये आपका 1/2 प्लस 1.25। ठीक है, का अभी देखिए इसको ले लें, एलसीएम ले लें छोटे ब्रैकेट के अंदर, तो 7 माइनस 1/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 1 माइनस छोटे ब्रैकेट के अंदर ये तो मंझला है, 17/4 माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर दें। देखिए देखिए पूरा प्रोसेस देख लीजिए आप, 1.2 गुणे 3 2 5 5/6। ठीक है, फिर मंझला ब्रैकेट ये, ठीक है 1/2 प्लस 1.25। ठीक है, का, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना 6/7 आपको बचेगा। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं हमारा 2 1 माइनस, अब ये आपका 17/4 माइनस 4, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 6 से काट दें, 6 दूनी 12, 0.2 होगा, और 5 से गुणा कर दें, 5 दूनी 10, तो कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा, तो 1.0 बचेगा। तो जब इससे गुणा करेंगे तो हमारा 4 बचेगा,
तो ये देखिए हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, और बचा हमारा क्या, ठीक, फिर बचा डिवाइड। अब देखिए इस ब्रैकेट को छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। अब आपका देखिए पॉइंट हमने बढ़ाया, देखिए इसका एलसीएम ले ले, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 एलसीएम हो जाएगा। फिर ये बचेगा हमारा 1 और प्लस 1.25, 1.25 को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका बचेगा 2.5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर, और ये आपका का 6/7। ठीक है, इतना सभी को आ गया होगा समझ में। तो देखिए मैं रफ कर देता हूँ इसको, आगे का प्रोसेस देख लेते हैं क्या। ठीक है, ये हमारा इतना बच गया। ठीक है, देखिए इतना बचा हमारा यहाँ से। ठीक है, 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लें, 17/4 और -4, तो आपका कितना एलसीएम आएगा, 4 आएगा, तो 17 और 4 चुकू 16, तो कितना बचेगा आपका 1 माइनस 1/4 बचेगा। ठीक है, और फिर देखिए डिवाइड, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 3.5/2, और का साइन हटाएंगे तो का 6/7। ठीक है, फिर देखिए कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लें, 4 और 4 में से 1 गया तो आपका 2 गुणे 3/4। अब ये देखिए इसको काट दें, 7×5 = 35, 0.5 आएगा, और 2×3 = 6। ठीक है, ठीक है, देखिए अब कितना बचा, 0.5 और 3 आपका 1.5 बचा। ठीक है, 1.5 बचा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं, 5 से काट दें हमारा तो क्या हो जाएगा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, तो हमारा बचा क्या 2 गुणे 3/4, और डिवाइड का साइन हटाएंगे तो आपका मल्टीप्लाई होगा, तो 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, और 2 से आपका 2×2 = 4 बचा। ठीक है, और 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा क्या बचा, वो 1 बचा, तो 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं। तो जिसने समरी देखी है वो आसानी से आंसर दे देगा कि 25। मैंने आपको क्या बताया था, 1 से लेके 50 तक की आपसे पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्या होंगी तो आपकी 15, और 50 से लेके 100 तक आपकी 10 होती हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25, 1 से लेके 100 तक आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। देखिए पहले हो गई हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ऐसे लिखेंगे आपको टाइम लगेगा। टोटल काउंट कर लीजिए आपकी 25 होंगी। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। तो जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म आपका क्या होगा, डिफरेंस आपका 2 का आना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जुड़वे में जब भी पूछा जाए 73 और 71 आपका, और अभाज्य संख्याएं भी देखिए 71 और 73 आपकी अभाज्य संख्याएं, इनका डिफरेंस कितना है, 2 का है डिफरेंस, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। है तो देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, पर आपका डिफरेंस कितने का है, 3 और 7 7 में। ठीक है, 4 3 7। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 100 को आधे से विभाजित करें। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 100 को आधे से विभाजित करें, डिवाइड। ठीक है,
100 × 1/2 विभाजित हो गया, आधे से काट देना है। फिर कह रहा है फिर 5 से गुणा करें। ठीक है, फिर 5 से गुणा करें और 20 घटाएं, तो 20 घटा दिए, सॉल्व कर दीजिए आप। देखिए 20 × 5 2 × 5 50, 50 गुणा 5 माइनस 20, तो ये देखिए 55 25, आपका 250 माइनस 20, तो कितना बचा आपका 230। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या आपकी कौन सी नहीं है, तो जिसने थ्योरी देखी होगी उसको पता होगा कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या देखिए आपकी 51 नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक, इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं, एक, और ये देखिए आप, ठीक है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, 17 से भी डिवाइड हो रही है, देखिए इसके फैक्टर, तो यही हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है जीरो के साथ किसी संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। तो जीरो के साथ किसी संख्या का गुणनफल हमेशा जीरो होता है, जीरो से किसी की भी मल्टीप्लाई कर दी तो जीरो ही आएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 0.5, 1/2, 50% और √2 सभी हैं, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी। देखिए प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये सभी हमारी वास्तविक संख्या है। जब एक साथ हमने दी होगी आपकी परिमेय या अपरिमेय, तो वो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि 9 नहीं है, क्योंकि 9 के कितने फैक्टर हो जाए, 1 और 3, गुणे 3 से भी, 3 से भी और 9 से भी, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है यदि 517 फिर डैश 324 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो बताइए कि स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा। तो आप सभी को पता है इनका सम आपका 3 से भाज्य होना चाहिए। देखिए 5 सबका सम कर लेते हैं हम लोग, देखिए कर लेते हैं, 5 + 1 + 7 + हैज़ प्लस 3 + 2/4, जो कि हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 प्लस, ठीक है, +3। अब एग्जाम्पल से देख लें, अब 22 में देखकर 0 रखेंगे तो 3 से तो भाज्य नहीं होगा, 1 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो आपका 22 + 2/3, तो 24 हो जाएगा, 24/3 जब देखिए इसका 3 से भाज्य है तो हमारा 2 रखने पे भाज्य हो रहा है, तो यही पूरी संख्या हमारी 3 से भाज्य हो जाएगी। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 2 3 4 की पावर 102 का इकाई अंक है। तो देखिए इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए एक बार देख लीजिए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए यूनिट डिजिट में जैसे रोल नंबर 1 जो होता है आपका, रोल 1, जैसे आपका दिया हो 1 5 6, जब आपका दिया हो यूनिट डिजिट पे 1 5 6 दिया हो तो यूनिट डिजिट आपकी चेंज नहीं होती है। ठीक है, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती, सेम रहेगी आपकी। और जब रूल नंबर 2 दूसरा देख लीजिए ध्यान से, जब देखिए आपकी 4 की पावर कोई भी ऑड दी होगी, ऑड का मतलब विषम, या आपकी 9 की पावर ऑड दी होगी विषम, तो यहाँ पे नो चेंज होगा। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा। और सबसे चीज देखिए रूल नंबर 3, जब आपका 2 3 7 8 ये आपके इकाई अंक होंगे, यूनिट डिजिट, ठीक है, तो ये आपका रिपीट करेगा फोर्थ डिजिट के बाद, फोर्थ पावर के बाद। ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 5, अभी हमने बोला 2 की पावर 2 1 लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 और 2 की पावर 4 4, और ये हमारा 8, और ये देखिए 6 और 2 की पावर 5 32 होता है, तो 2 आएगा। तो 4 के बाद रिपीट करता है। ऐसे ही 3 में भी आपका 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3,
3 की पावर 4, 3 की पावर 5, तो ये देखिए 3, 9, 27 और 1 और फिर 3। ठीक है, तो ये हमारा रिपीटेड होते हैं। तो यहाँ से देखिए आपकी पावर 4 दी गई है। ठीक है, यूनिट डिजिट आपको 4 देखना है, पावर आपकी क्या है, इवन है। ठीक है, अब देखिए 4 की पावर में हमारा कब रिपीट होगा, हमने बोला कि 4 की पावर इवन बताई मैंने, और जब आपकी पावर 4 की पावर इवन दिया हो, ये चीज भी तो आपका 6 आएगा यूनिट डिजिट। और 9 की पावर आपकी इवन दी हो तो ये आपका आएगा 1। तो यहाँ पे देखिए -4, यूनिट डिजिट 4 की पावर क्या है हमारी, इवन है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपका दिया गया होता है 1, 2, 3, 4 की पावर 103। अब ये विषम था हमने, अब विषम में हमारा क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता, तो इसका आंसर हमारा 4 आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। और देखिए कह रहा है यदि 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इतना है तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए इनमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 की पावर 2 कॉमन मिल रहा है। अंदर बचेगा क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये आपका 20 का स्क्वायर। और हमें देखिए इतना मान ही ज्ञात करना है, ये हमारा किसके बराबर है, 11,480 के बराबर। इसको हम इधर भेज दें तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर। और इधर भेजेंगे 11,480, 2 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं, 4 से काट दीजिए तो कितना बच जाएगा, 2,870। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू क्लास।